हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आप लोग से ये बोलना चाहती हूँ, आप लोग बस मुझे ये बता दीजिए कि मैं लव मैरिज करूँ या अरेंज मैरिज। क्योंकि क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ इसलिए कि कि मुझे लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए। मम्मी पापा की मर्ज़ी से शादी करे या अपनी मर्ज़ी से शादी करे। और मेरे घर वाले लव मैरिज करने के लिए तैयार हैं। मैं जिस लड़के से लव मैरिज करना चाहती हूँ उससे मेरे घर वाले शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात ये है, मतलब घर वाले तो तैयार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ना एकदम अजीब सा हो रहा है कि उससे शादी करने के बाद खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और वो मुझे इतना परेशान करता है ना, इतना परेशान करता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और आप लोग डिसाइड करके बताइए, मैं उसके बारे में बता रही हूँ, तो आप लोग डिसाइड करके बताइए कि मैं उससे शादी करूँ या नहीं करूँ। मुझे मुझे वो रोज़ रुलाता है। एक दिन अगर मैं उससे अच्छे से बात कर लूँ ना, बस मात्र एक दिन वो मुझसे बात करता है और अच्छे से, और डेली मुझे रुलाता है। और एक दिन मेरी अच्छे से बात होती है, एक दिन बोलेगा ठीक है मैं तुम्हारा बात मानूंगा, फिर वो मेरी अच्छे से बात करेगा। फिर दूसरे दिन से फिर वही हरकतें करने लगेगा, फिर वो मुझसे झगड़ा करने लगेगा, फिर वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा, फिर वो अपनी मनमानी करने लगेगा। और मेरी कोई बात नहीं मानता है। सुबह से लेके शाम तक वो ऑफिस में रहता है, काम करता है। तो चलो ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ऐसे कभी कभी एक आध 2 मिनट हाल चाल ले लेते हैं। तो सुबह से लेके शाम तक हम उसको वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। 6 बजे तक, 7 बजे तक मैं डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन घर आने के बाद भी वो मेरे से बात नहीं करता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कुछ अच्छा था। पहले उनसे बात भी करता था, हर टाइम वो हमसे चाहता ही था बात करने के। लेकिन होता है ना, धीरे धीरे लगाव खत्म हो जाता है इंसान का। तो बस उसका यही हो गया। अब उसका ये है कि तुमसे शादी करना है, तो वो शादी करने के लिए मुँह करता नहीं है, लेकिन अपने घर वालों से बात भी नहीं करता है। बोलता अपने घर वालों को भेजो। तो ठीक है, मैं यहाँ तक तैयार हूँ, मैं अपने घर वाले से बोली, शादी के लिए तैयार भी हो गए हैं, वो जाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। लेकिन उसके बाद होता है ना कि घर वाले भी तैयार हो जाते, तो ऐसा होता है ना, जब लड़का ही अच्छा नहीं लगता है तो कैसे कोई अपने घर वालों से बोलेगा। जब वो मुझे खुशी नहीं रखता है, जो हमेशा मेरी आंखों में आंसू देता है, हमेशा मुझे रुलाता है, इतना रुलाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इतना मैं तड़पती हूँ उसके लिए ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं वीडियो लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़पती हूँ। उसके वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, इतना मुझे परेशान करता है, इतना परेशान करता है, क्या ही बताऊँ। कभी कभी तो एकदम मैं इतना फ़ोन करूँगी, इतना फ़ोन करूँगी, मेरा फ़ोन नहीं कर उठाएगा, मेरा फ़ोन कट कर देगा। या कभी मुझे इतना गाली देगा, इतना गाली देगा, इतना गाली देगा कि पूछिए मत। बहुत गंदा गंदा गाली देता है, और ऊपर से मेरी इज्जत भी नहीं करता है। अगर मैं उससे कहूँगी ये काम ना करो, तो वो काम करेगा। और जो काम मुझे नहीं अच्छा लगता है ना, उसे ही वो काम करना अच्छा लगता है। वो मुझे एकदम इरिटेट करता रहता है, इतना परेशान करता रहता है। और जो जो मैं बोलूँगी ये चीज़ मत किया करो, मेरे साथ हमको अच्छा नहीं लगता है, तो वही वो काम करेगा जो मुझे अच्छा ना लगे। एकदम मुझे इतना इरिटेट करता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार रहती हूँ। जो वो कहता है सब बात उसका मानती हूँ, सब कुछ मैं उसके लिए करती हूँ। और कभी मेरे ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च करता है। उल्टा उल्टा वो मेरे से ही ले लेता है, मेरे से ही। मैं खुद लड़की हूँ, मैं खुद अपने घर से पाती हूँ, मैं खुद किसी तरह अपना खर्चा निकालती हूँ। लेकिन वो उसमें से भी वो मेरे से ले लेता है। ये नहीं सोचता है कि वो तो कमा रहा है, अपने तो कमाता है, लेकिन अपने कमाई में से मुझे 1 रुपया नहीं देता है, ऊपर से मेरे से ही उल्टा ले लेता है। फिर भी मैं उसके लिए सब कुछ करती हूँ। मुझे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उसका कपड़ा खरीदती हूँ, मैं उसका सब A to Z उसका शौक पूरा करती हूँ, सब कुछ उसके लिए करती हूँ। फिर भी उसको संतुष्टि नहीं रहता है, इसको ये नहीं लगता ये मुझे मानती है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लगता है। और ऊपर से तब पर भी वो मेरे से नहीं बात करता है। घर आएगा, मैं रोती रह जाऊंगी, उसे बात कर लूँ, बात कर लूँ, बात कर लूँ, बात भी नहीं करता है मेरे से। कहता है कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ करके मैं से बस किसी ना किसी तरह बहाना करके फ़ोन कट करता है। अगर फ़ोन किया, तुरंत फ़ोन करेंगे ना, बोलेगा हाँ, तो बोलेंगे क्या कर रहे हो, तो उसका जवाब भी नहीं देगा मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहेगा ठीक है रखो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ।
अब फिर कभी फ़ोन करेंगे तो ठीक है रखो, मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है रखो, मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है रखो, दादी हैं, ठीक है रखो, मम्मी है, ठीक है रखो, भाई है। मतलब कोई ना कोई उसको बहाना बनाना रहता है। हम कहते हैं अगर तुमको हमसे नहीं प्यार है तो साफ से बता दो, लेकिन उनको साफ से बताना भी नहीं है। एक ऐसे लड़के भी ना, मतलब कितने क्वालिटी के होते हैं हम बता नहीं सकते हैं। ये एकदम अलग ही तरह का है। ये लड़कों में तो लगता ही नहीं कि लड़का है, सब कुछ अलग है इसका। एक लड़के होते हैं बात मानते हैं, लेकिन ये बात भी नहीं मानता है, अब सिर्फ अपना जुटता रहता है इसको। और हाँ, इसको किसी का दुख तकलीफ गम किसी से कुछ नहीं, मतलब इमोशन तो इसके अंदर है ही नहीं। बस इसको अपने दुख तकलीफ से मतलब है, अपने जॉब से मतलब है। इनका जॉब छूटेगा तो इनको कष्ट होगा, ये अपने जॉब से मतलब सब कुछ इनका है। इनका अपना, इनको दुख पता चलता है, मैं दुख में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन दूसरे का दुख और तकलीफ नहीं पता रहता है। और कभी आज तक फ़ोन करके पूछता नहीं है तुम क्या खाई हो, क्या बनाई हो, तुम्हारी तबीयत कैसा है, कुछ भी नहीं। उल्टा जब फ़ोन करेगा तो बस यही कहेगा, गंदा संदा बात करेगा, कुछ अच्छा बात ही नहीं कर सकता है। मतलब क्या ही बताएं। मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, आप लोग मेरी बातें सुनना और बताना गलती का होता है ना कि लड़कियां अपनी गलती गिनाती हैं। लड़का भी कहीं अच्छा होगा, उसकी वो अपनी बताए तब तो समझ में आए। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। मैं उतने हर एक चीज़ से मतलब रेडी रहते हैं कि चलो ठीक है, नहीं अच्छा है, चलो ठीक है, कम कमाएगा, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। हमको नहीं चाहिए तुमसे कपड़ा, नहीं चाहिए हमको, बस हमसे शादी कर लो, अच्छे से रहना मेरे साथ, ये वो सब कुछ किए उसके लिए कि मतलब वो कहता है कि तुमको ही जॉब करना पड़ेगा। हम भी ठीक है, हम भी जॉब करेंगे। अगर बोलता है कि एक लोग के कमाने से गुजारा नहीं होता, दोनों लोग को कमाना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ तक पढ़ाई भी करते हैं ताकि मैं अच्छा से जॉब कर सकें। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मतलब जॉब के लिए भी तैयार हैं, चलो ठीक है हम जॉब करेंगे, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहे, कहता तुम क्या जॉब करोगी, तुम क्या जॉब, मतलब कोई भी बात नहीं मानता वो मेरा। ऊपर से अपना ही दोदता रहता है कि वो सही रहता है हर जगह और हम गलत रहते हैं। अरे यार, आप लोग खुद बताइए, मैं नर्सिंग कर रही हूँ, मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, तो आप लोग बताइए क्या बीएससी नर्सिंग वालों को जॉब नहीं मिलती है? ये बताइए, मेरी शादी हो जाएगी, आस पास कितने हॉस्पिटल रहते हैं आप बताइए, क्या मुझे किसी हॉस्पिटल में अपना रिज्यूम लगाऊंगी तो क्या मुझे किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलेगी? हम्म। अब बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो अच्छी खासी सैलरी होती है और एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, तो एक्सपीरियंस अब हो जाएगा मेरे को, तो मैं एक्सपीरियंस लगाऊंगी तो क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी, अच्छा खासा पैसा नहीं मिलेगा? वो बोलता अरे देखेंगे, बहुत मिलता है जॉब, ये वो। मैं भी बोल रहा था मैं भी पढ़ के ये करूँगा वो करूँगा, तो क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो तुम भी नहीं कुछ करोगी। चलो ठीक है, तुमको नहीं मिली, तुम इंजीनियरिंग करके तुमको जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या मुझे भी नहीं मिलेगी? तुम्हारा इंजीनियर का तो कहीं तो कुछ है ही नहीं कि जॉब वो वाला कुछ है ही नहीं कि तुम कर सको। मेरा तो हॉस्पिटल हर जगह होता है, हॉस्पिटल तो अगल बगल में हर जगह होता है, तो क्या मैं मुझे हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलेगी? तो उसको मतलब क्या ही बता, उसको समझाना ना मुमकिन क्या नामुमकिन है, सिर्फ वो अपना जोतता रहता है। हम्म। आप लोगों को जो ही पूछना है आप कमेंट करके बताना, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ वो कितना भी कमाएगा मैं उसके साथ रह लूँगी, मुझे नहीं चाहिए कपड़े, नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे खाने के लिए मिल जाए, बस यही बहुत है मेरे लिए। मैं ज़्यादा खाती भी नहीं, वो जानता है, फिर भी मैं हर कंडीशन में उसके साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन बात ये, उसके घर वाले भी अच्छे नहीं हैं, उसकी मम्मी तो एक नंबर की, मतलब क्या ही बताएं हम। इतना जब उसका उसकी मम्मी से नहीं पटता है तो मेरे से क्या पटेगा, हम ये सोचते हैं। जो इंसान अपनी माँ का नहीं कदर करता वो मेरा कैसे कदर करेगा, जो इंसान अपनी माँ का नहीं है वो मेरा कैसे होगा? लेकिन होता है ना कि प्यार होता है तो वो बोलता है कि मैं तुमसे मानता हूँ, ये वो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा उसके अंदर है। तो मुझे लगता है चलो ठीक है, मैं शादी करूँगी, सिस करूँगी, अच्छे से इसके घर में रहूँगी, इसकी मम्मी चाहे जैसी भी हो, उनको मना जना के अच्छे से उनके साथ रहेंगे। कितनों भी हमसे झगड़ा करेंगी, कितनों भी हमको बोलेंगी, कितनों भी हमको डांटेंगी, मुंह बंद करके रहेंगे। ये सोचेंगे मेरी माँ है, और जैसे मेरी मम्मी मारती हैं, जैसे मेरी मम्मी हमको अगर कुछ गलती करेंगे तो डांट देती हैं, बोल देती हैं, बहुत बड़ा गलती करते तो मार भी देती हैं। तो क्या सास का अधिकार नहीं है? सास, अगर अगर हम जिस घर में पहले रहते थे,
क्या भाई नहीं मारता है? क्या पापा नहीं मारते हैं? क्या मम्मी नहीं मारती हैं? क्या बहन नहीं मारती हैं? सब कोई मारता है घर में। बिना मारे ना इतने बड़े नहीं हो गए हैं। दादी लोग नहीं मारती हैं, सब लोग मारते हैं घर में। बिना मार खाए इतने बड़े नहीं हो गए हैं। बच्चे जब गलती करते हैं तो मार खाते हैं। तो मैं भी जब गलती कर गई हूँ तो मुझे भी मार पड़ा है, डंडे से मार पड़ा है। तो मैं ये सोचती हूँ चलो ठीक है, ससुराल में भी जाऊंगी, अगर कुछ भी बात होता मुझे डांटते हैं, बोलते हैं, मार भी देते हैं, तो मैं कोई वो नहीं करूँगी। ऐसा नहीं होता, बहू लोग बहुत होती हैं, कंप्लेन कर देती हैं, मार खाने पे पुलिस चौकी में चली जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं, वो मेरा घर है, कोई भी मुझे मारे पीटे काटे मैं वहीं अपना गुजारा करूँगी। ये सोचूंगी जैसे मेरी मम्मी मारती थी वैसे ये भी मेरी मम्मी है। मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार, मैं हर कंडीशन में उसके साथ रहने के लिए तैयार थी, अभी भी तैयार हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यार मुझसे शादी करने के बाद ऐसा ना हो जाए। कभी कभी हम लोग का झगड़ा होता है तो मैं कभी उसको गाली वाली नहीं देती हूँ, कभी कुछ भी नहीं करती हूँ। तो कभी कोई झगड़ा होता तो मुझे बहुत गाली देता है। गाली देने के बाद बोलता है कि अगर मैं पास में रहता तो मैं तुम्हें इतना मारता कि पूछो मत। तो उसका गुस्सा देख के, उसमें ना उसका रूप देख के मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि मतलब ये आज अगर मैं इसके पास रहती तो सच में मुझे मार डालेगा। ऐसा लगता है। उसका वो देख के लगता है कि सच में मार डालेगा, क्यों इसके अंदर ना रहम वहम नहीं है। और वो ऐसा है भी, मेरे साथ कितना बार किया भी है रोड रोड पे। मतलब मारा तो नहीं है लेकिन रोड रोड पे एकदम पूरा बेइज्जत किया है मुझे। रोड रोड पे बहुत जोर जोर से बोलने लगता है, डांटने लगता है, चार लोग देखने लगते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि चार लोग हैं तो धीरे से कोई बात बोले, बेइज्जती ना करे, लेकिन ये बेइज्जत करने में बहुत आगे रहता है। हर जगह मेरा इज्जत उतारता रहता है। तो कभी लड़की समझता ही नहीं कि लड़की है, इसके अंदर भी दिल है, इसको भी कुछ कष्ट होता है, इसको भी दुख होता है, तकलीफ होता है। कभी कुछ नहीं। अब आप लोग ये बताइए कि मैं ऐसे इंसान से शादी करूं या ना करूं। और भी और मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ, मैं उतना नहीं बता पा रही हूँ, इतना याद नहीं आता ना बातें कि तत्काल क्या क्या बता दो। अब वीडियो ये डायरेक्ट चल रहा, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, तो एडिटिंग भी नहीं है इसमें। तो मैं ये सोची, मतलब माइंड में कुछ आ नहीं रहा, और मैं क्या बताऊँ, क्या मैं पूछूँ आप लोग से, क्या बताएं। और होता है ना, वो मेरे मतलब क्या बोलते हैं लायक भी नहीं है। जैसे मेरी फैमिली है उससे बहुत अलग है। हम्म, तो मुझे ये भी डर है, क्या बताएं। मतलब मैं सब कुछ झूठ बोल के अपने घर वालों से इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ कि मतलब अगर ये 10,000 कमाते हैं तो मैं 20,000 बताती हूँ घर वालों को, ऐसा है। तो इतना मैं झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ, इतना मैं झूठ बोल के राजी करी हूँ अपने घर वालों को। लेकिन यार समझने को कोई तैयार ही नहीं रहता है। मैं ये बस ये पूछना चाहती हूँ, जो जो इंसान अब भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो शादी के बाद क्या करेगा। बस अब ये डर लग रहा है मुझे कि शादी के बाद कहीं ये गुस्से में आके मुझे एक दिन तो इंसान मार देता है, कोई कोई होता है, हर हस्बैंड वाइफ मार देते हैं, गुस्से में झगड़ा होता है। लेकिन जब इसका आदत है ये रोजी रोजी मारने लगेगा तो बताइए ज़िंदगी कहाँ से कटेगी। एक दिन तुम मार दोगे चलो ठीक है बर्दाश्त, अब तुम रोज़ रोज़ मारने लगोगे तो कहाँ से ज़िंदगी कटेगी। एक दिन तुम गाली दो चलो ठीक है, अब तुम रोजी रोजी गाली देने लगोगे तब नहीं अच्छा लगता है ना। साल में एक बार, 2 साल में एक बार गाली दे दो चलता है, लेकिन रोज रोज गाली दोगे तो कहाँ से चलेगा। यही सब सोच के बहुत डर लग रहा है कि होता है ना कि जिसको लव मैरिज नहीं करने को मिलता तो लोग भाग के शादी कर लेते हैं। मेरे घर वाले तो इजाज़त भी दे दिए हैं, करने के लिए तैयार भी हैं। ये भी नहीं है कि पैसा बचाएंगे, अच्छा है पैसा नहीं लगेगा, दहेज नहीं। मेरे पापा दहेज भी देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ है। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं ऐसे इंसान के साथ रह पाऊंगी कि नहीं रह पाऊंगी। अब ये है कि अगर मैं इनसे मजबूरी में शादी कर लूँ फिर घर वाले भी ताना देंगे, तुम्हें तो की हो, तुम्हें तो पसंद की हो। और ये है कि अगर मैं इनसे शादी कर भी लेती हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर कहीं रोना ना पड़े, कहीं मैं ये सोच के रोऊँ ना, रोज़ रोज़ ये मुझे प्रताड़ित ना करे, रोज़ रोज़ ये मुझे मारे गाली दे, फिर मेरी इज्जत ना करे। सोचो ऐसे घर में रहना कितना बुरा लगेगा। यही सब सोच के बहुत डर लग रहा है कि अपनापन मिलेगा ही नहीं उस घर में। जो इंसान अभी इज्जत नहीं कर रहा वो शादी के बाद कैसे इज्जत करेगा। यही लोग बोलते हैं जो इंसान अभी इज्जत ना करे शादी के बाद इज्जत नहीं करता है। जो इंसान अपने माँ बाप का इज्जत नहीं कर रहा वो बीवी का क्या इज्जत करेगा, आप ही बताओ।
मैं उतनी ज़्यादा समझदार, मतलब क्या ही बता, अपनी जिद में तो हम शादी कर लेंगे उससे, लेकिन हम क्या, कैसे आप लोग, पता नहीं आप लोग रिप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या रिप्लाई करोगे। लेकिन यार जो भी हो, अपना जितना लोग आप लोग मतलब बताओगे, कम से कम समझ तो आएगा कि हाँ ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा हाँ है। मैं देखूँगी किसका क्या है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जो भी पूछना चाहते हैं पूछिएगा, और मैं याद करके बताती हूँ क्या मतलब है क्या नहीं है। पहले बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था, इतना प्यार करता था ना कि लगता ही नहीं था, लगता था कि मतलब क्या ही बताएं, आप लोग को पता ही होगा, जो लोग प्यार किए उन लोग को पता ही होगा कि कैसे होता है प्यार। तो वही सब मेरा भी था, लेकिन चीज़ें उसके बाद ना पता नहीं कैसे बिगड़ जाती है, फिर वो बिगड़ जाता है। और मैं एक बार छोड़ के चली गई थी, एक बार मैं अपने आप को समझा ली थी, एक बार बहुत पहले ऐसे ही करता था, तो मैं छोड़ के चली गई थी, अपने आप को समझा ली थी कि चलो ठीक है अब अलग हो जाते हैं। लेकिन मैं 3 महीना मैं इससे दूर रही। उसमें बीच में भी ये बहुत फ़ोन करके रोता था, बहुत ज़्यादा तड़पता था, बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था। फिर इसको एहसास हो गया था, फिर वही चीज़, फिर वो चीज़ मेरे साथ करने लगा है। मतलब फिर वो मुझे रुलाना, बात ना करना। फिर मैं सोच रही हूँ एक बार हिम्मत करके चली जाऊँ। और घर वाले जैसे, तब का टाइम था मेरे पास, फिर हम लौट के आ गए इसके पास, और अच्छे से चली मेरी लाइफ। लेकिन फिर अब टाइम नहीं है मेरे पास, अब घर वाले भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अब घर वाले भी लाइन मतलब फ़ोटो पे फ़ोटो भेज रहे हैं कि देखो लड़का पसंद हो तो बात करें। जो लड़का अच्छा हो बताओ कौन लड़का अच्छा है, ये वो। तो अब ये मतलब डर लग रहा है ना कि मेरे पास टाइम भी नहीं है उतना कि मैं क्या सोचूं, क्या सही है क्या गलत है, नहीं समझ में आता है। अब कल तो मेरी इसे इतना मतलब वो हो गया था, मैं बस इसे 2 मिनट बात करना चाहती थी, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। 2 मिनट इसे इसे मतलब इससे मैं बात करना चाहती थी। ये कहीं शादी में गया था, हम मान रहे शादी में गए थे तुम, लेकिन क्या 2 मिनट तुम हमसे बात नहीं कर सकते थे? गाड़ी चला रहे थे नहीं बात कर रहे थे, क्या गाड़ी रोक के 2 मिनट बात नहीं कर सकते थे हमसे? चलो ठीक है नहीं बात की, लेकिन शादी में गए, शादी में रुक के 2 मिनट हमसे बात नहीं कर पाते? इतना खाने में बिजी थे कि 2 मिनट हमको टाइम नहीं दे पा रहे थे। इतने तो हम बुरे नहीं है, इतने तो हम समझ भी नहीं है कि बिना समझे हम थोड़ी ना, तुम आज तक इतना काम किए और हम तुमको वो किए, बिना समझे थोड़ी ना इतना रिश्ता चला हम लोग का। और तुम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, हम डिस्टर्ब नहीं करते बिना समझे। तो क्या 2 मिनट मुझे बात कर लेते? मेरा मन कर रहा था 2 मिनट बात करने, मैं इतना रोई थी, बोली 1 मिनट बात कर लूँ, 1 मिनट बात कर लूँ। रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन ये इंसान 1 मिनट भी हमसे बात नहीं किया। मैं इतना रोई ना क्या बताऊँ, मतलब हर बहुत तकलीफ होती है। मैं इसके बाद 100 मैसेज करूँगी, एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करता है। पहले मैं एक भी मैसेज करती थी तुरंत रिप्लाई आता था, अब का एक समय है कि इतना मैसेज कर लो ना फिर भी एक का भी रिप्लाई नहीं आएगा, एक का भी रिप्लाई नहीं आएगा, बहुत कभी नहीं करता, एक का भी रिप्लाई नहीं करता है। होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, लेकिन ये भी होता है डिलीट करके भी लगा सकते हैं, आप लोग ये सोचोगे। एक का भी रिप्लाई नहीं करता है, इतना मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब ऐसे इंसान नहीं कोई रोता है यार, जब तकलीफ होता है तभी रोता है। कल तो मेरी ये हालत हो गई थी, मन कर रहा था मैं फांसी लगा के मर जाऊं, लेकिन ऐसा कोई यहाँ कुछ पंखा उंखा नहीं है, आप लोग देख सकते हो। ऐसा बहुत छोटा रूम है, फैन लगाने का नहीं है यहाँ पे कि मैं मर जाऊं। मतलब कभी कभी इतना मतलब डिप्रेशन हो जाता है ना कि इंसान सोचता है कि मर जाए, खत्म हो जाए, सब कुछ कहानी खत्म हो जाए। कभी प्यार पर नहीं करना चाहिए, जब इंसान प्यार कर लेता है तब नहीं होता है, तब तक ये होता है कि कोई प्यार रहता है। लेकिन मेरी कंडीशन कुछ अलग ही थी, मैं इतनी समझदार थी कि मैं जानती थी प्यार नहीं करना चाहिए, और मैं बहुत अपने आप को वो कि मैं प्यार नहीं करूँगी। यहाँ तक इससे भी बोलती थी कि मुझे प्यार नहीं करना है, सब लड़के धोखेबाज होते हैं, बस धोखा देते हैं, तकलीफ देते हैं, और जब एक बार तुमसे लगाव हो जाएगा
तो कल को मेरी किसी और से शादी होगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगा। मैं सब कुछ इससे बोली थी, पूरा फाइनल था मेरा इससे। लेकिन एक लड़के होते हैं ना बहुत जिद्दी टाइप में, और मतलब क्या मैं बताऊँ अपनी कहानी। और मतलब किसी भी तरह ये मुझे हासिल कर लिया, ब्लैकमेल करके ऐसे वैसे करके मुझे ये हासिल कर लिया। आज मैं इसके पास हूँ तो ये मेरे कदर नहीं कर रहा है। जब मैं नहीं थी इसके पास तो बहुत पैतरे आजमा के अपने पास हमको बुला लिया। आज जब इसके पास आ गए हैं तो मेरे कदर नहीं कर रहा है। अभी मैं इसे छोड़ के चली गई थी, 3 महीना इससे बात नहीं की थी। अब बात भी कर रही थी तो मैं मतलब यही बात कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। फिर ये मुझसे बहुत माफ़ी मांगा, बहुत माफ़ी मांगा। फिर ये मेरे पास आ गया। उसके बाद फिर मैं चल गई, ठीक है मैं इस प्यार करता है, शायद काम के चक्कर में मुझसे नहीं बात करता होगा। लेकिन तब मैं अब फिर आ गई, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? फिर नहीं करना चाहिए ना तुम्हें। क्या क्या 24 घंटे में तुम्हें 10 मिनट भी नहीं है बात करने का हमसे? 10 मिनट भी तुम हमसे प्यार नहीं कर सकते हो? 10 मिनट भी तुम हमसे अच्छे से बात नहीं कर सकते हो? क्या बताएं। बोलते हैं सब लोग लड़की ऐसी होती है, लड़की वैसी होती है, लेकिन लड़कियों का तकलीफ कोई नहीं जानता है। लड़के ही लड़कियों को गलत बनाते हैं। लड़के ही ऐसा करते हैं कि लड़कियां दूसरे के पास जाने मजबूर हो जाती हैं। आज ये मेरे साथ अच्छे से रहता तो मैं नहीं सोचती, मैं सोचती इसी के साथ रहूंगी, इसी के साथ शादी करूंगी। लेकिन यही मुझे मजबूर कर रहा है दूसरे से शादी करने पर। यही मेरे साथ ऐसा कर रहा है कि मैं किसी और से शादी कर लूं, उसके पास चली जाऊं। फिर ये सोचे, क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सोचती हूँ जिसको मैं मानती जानती हूँ उसी के साथ रहूं, ताकि मतलब जिसे मैं नहीं जानती हूँ, जिसे मेरा कोई कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर उस इंसान के साथ मैं कैसे रहूंगी। लेकिन मैं सोचती हूँ मैं इससे प्यार करी, उसको मैं जानती हूँ, इसके फैमिली को भी जानती हूँ, चाहे जैसा है मैं एडजस्ट करके रह लूँगी इसके साथ। लेकिन किसी और के साथ रहूँगी, पता नहीं वो कैसा होगा इंसान। इसको तो मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या करेगा, सब कुछ मैं जानती हूँ। फिर भी मैं रहने के लिए तैयार। बस आप थोड़ा सा मुझे प्यार दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कमा खा लूँगी। मैं इतना, मेरे घर वाले मुझे लायक बनाए हैं कि मैं कहीं भी रहूँगी तो कमा खा सकती हूँ। मेरे अंदर सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। मेरे अंदर हर गुण है। मेरे यूट्यूब पे 10 चैनल चलता है। यूट्यूब पे 10 चैनल चलाती हूँ मैं, 10 से मैं पैसा कमाती हूँ। ये मेरी नई चैनल है जो मैं सोची हूँ अपनी बातें लोगों से शेयर करने के लिए मैं बनाई हूँ इसको, कि मैं अपनी बातें लोगों से शेयर करूँगी। जो मेरे अंदर तकलीफ़ है, जो मैं लोगों से नहीं कह पाती हूँ, जो मैं अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर पाती हूँ, वो मैं ऐसे शेयर करूँगी ताकि पता नहीं कहाँ के लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता। मेरे एरिया के लोग तो नहीं देखेंगे, मुझे ज़रूर पता है। बाहर के लोग ही देखेंगे। यहाँ के लोग जो मुझे नहीं जानते होंगे वो लोग नहीं देखेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते होंगे वो लोग मतलब देखेंगे। और जो मुझे जानते होंगे उन लोग पास ये वीडियो नहीं जाएगा जब तक मैं खुद ना बताऊँ। ये मुझे पता है, इसलिए मैं इस पर अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हूँ, इसलिए मैं बनाई हूँ। तो ऐसा नहीं है, मेरे अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ गुण है मेरे अंदर जो मैं पैसा कमा सकती हूँ। मेरा यूट्यूब पे स्टोरी का चैनल है, जीके का चैनल है, फिर भक्ति चैनल है, और कौन सा है, और न्यूज़ चैनल है। सबसे मेरा सब चैनल मोनेटाइज है, सबसे मुझे पैसा आता है। मेरा ब्यूटी का चैनल है। तो क्या मेरे अंदर वो नहीं है? मैं वो क्या बोलते हैं, मैं ब्यूटी पार्लर सीखी हूँ, मुझे अच्छे से आता है तैयार करना, सब कुछ आता है मुझे, A to Z आता है। मैं मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। कोई ऐसा गुण नहीं है जो मुझे नहीं आता। अगर मुझे वो चीज़ नहीं आएगी ना तो मैं ज़रूर उसको सीखने का कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ मुझे भी आए, क्यों मुझे नहीं आएगा।
आप लोग सोच सकते मैं इतना चैनल चलाती हूँ ना कि पूछिए मत। अपनी वॉइस वाली चैनल में बताइए जिसमें मैं अपना वॉइस देती हूँ, जिसमें तो मैं दूसरों को वीडियो अपलोड करती हूँ ले लेके। उस चैनल का तो पूछिए मत कितना चैनल है मेरा। तो सबसे मुझे आ जाता है, अच्छा खासा पैसा मुझे मिल जाता है। तो मैं क्या बताऊँ यार, मैं इतनी दुखी हूँ ना, क्या बताऊँ। मतलब मेरा काम भी नहीं हो पाता है। अगर मैं जब मैं डिप्रेशन में होती हूँ ना, तो मेरा वीडियो भी नहीं अपलोड करती हूँ। 3 दिन 4 4 दिन हो जाता है, मैं वीडियो भी नहीं अपलोड करती हूँ। मैं सोचती हूँ बस, इतना मैं ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ ना कि लगता है मैं एक तो वीडियो का प्रेशर रहता ही है। जितने यूट्यूबर होंगे ना, सब लोग जानते होंगे कि जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है तो उसको कितना प्रेशर रहता है। जो एक नहीं 3 3 4 4 चैनल चलाता है तो उसको कितना प्रेशर रहता है कि इस चैनल पे डालना है वीडियो, इस चैनल पे वीडियो डालना है, इस चैनल पे वीडियो डालना है, कैसा कंटेंट लाए, क्या लाए, कैसे करें, ये वो तमाम रहता है। अब मुझे कितना टेंशन है, मैं क्या बताऊँ। ऊपर से मुझे जीके का 2 2 3 3 चैनल चलता है मेरा। तो कितना मुझे टेंशन है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इतना टेंशन रहता है ना कि मैं खुद नहीं, मुझे खुद टाइम नहीं है बात करने का। मैं खुद नहीं बात करती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। लेकिन अगर मैं 10 मिनट भी टाइम निकाल के उसके पास फ़ोन करूँ तो उसमें भी वो मेरे से नहीं बात करता है। जब भी वो फ़ोन करता है तब भी मैं उसका फ़ोन उठा लेती हूँ। जब भी वो फ़ोन करेगा, मतलब मुझे इतनी उसकी लत लग गई है ना, मैं क्या बताऊँ कि मैं उसका कॉल मिस नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ वो मेरे से बात नहीं करता, अगर वो मेरे पास फ़ोन किया है तो मैं उससे बात कर लूँ, ये मेरे में रहता है। लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं रहता है कि वो अगला फ़ोन किया टाइम निकाल के तो मुझसे बात कर ले। नहीं, क्या बताएं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग बताओ, आप लोग बताओ और बताओ मैं कौन सी अपनी गलती बताऊँ, मेरी क्या गलती है। और उसका रोज़ रोज़ का हो गया है। मैं उसे मैं उसको सब कुछ बताई हूँ, अगर तुमको कोई और लड़की पसंद आ जाए तो तुम मुझे बता देना और थोड़ा टाइम दे देना। ये नहीं कि अचानक तुम बताए, अचानक मैं तुमसे दूरी बना लूँ। नहीं, मुझे 1 आध महीने का टाइम दे देना, मैं उसी बीच में दूरी बना लूँगी तुमसे। अब अचानक मुझे हार्ट अटैक दोगे तो मैं नहीं सह पाऊँगी ना। तो मैं उसे हर कंडीशन में सब कुछ मैं करके उससे रिश्ता रखी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे समझ नहीं आता है कि अगर जब मैं हर कंडीशन में तैयार मेरे साथ रहने के लिए, तो क्यों अगले को धोखा दें। अगर तुमको किसी और से बात करना है, किसी और के लिए तुम हो, तो तुम उससे करो ना, हमको बता दो साफ साफ, मैं चली जाऊँ, मैं क्यों टेंशन लेके बैठूँ। तुमको हमसे शादी भी करना है, अब बात भी नहीं करना है, ऐसे कोई कैसे रिश्ता रखेगा, ये बताओ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, पता नहीं क्या छूटा क्या नहीं छूटा, लेकिन आप लोग कमेंट में बताना। अगर आप लोग में अपनी गलती, क्या अपनी गलती कोई कोई नहीं गिनवाता है, लेकिन मैं बताऊंगी। और क्या बोलते हैं, जो भी रहेगा आप लोग बताना, कमेंट करके बताना कि आप मेरी क्या क्या गलती है, मेरी क्या गलती नहीं है, या मैं कुछ छुपाई हूँ तब भी आप लोग पूछना कमेंट करके। मैं उसका रिप्लाई करूँगी और सेकंड वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत कष्ट है, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि अब शादी का टाइम आ गया है, अब मुझे डिसीजन लेना है, लगन का टाइम है और मुझे डिसीजन लेना है। क्योंकि मेरे पापा मम्मी 1 ही महीने में शादी करते हैं। अगर लड़का मैं पसंद कर लूँगी तो तुरंत वो लोग शादी कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कि 4 6 महीना नहीं रुकेंगे, तुरंत शादी कर देंगे। इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि किससे शादी करें, लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, क्या सही रहेगा मेरे लिए। आप लोग तब अपना समझ के बताना, आप लोग ये मत सोचना। लेकिन मैं आप लोग से बहुत उम्मीद लगा के ये वीडियो बना, आप लोग अपना समझ के बताना, गंदा कमेंट मत करना, क्योंकि मैं बहुत कष्ट में हूँ। और मैं रोती हूँ ना, फिर भी उसको तकलीफ नहीं होता है कि अगला मेरे लिए रो रहा है। वो सोचता है कि क्या बोलते हैं, मगरमच्छ का आंसू है। और ये मगरमच्छ का आंसू ऐसे नहीं निकलता है, ये दिल से निकलता है। मगरमच्छ का आंसू ऐसे नहीं निकलता है। जब मैं उसको छोड़ के चली गई थी तब वो बहुत रोता था, बहुत रोता था, बहुत रोता था। मुझे ज़रा सा वो नहीं होता था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही किया था ना कि मुझे ज़रा सा तकलीफ नहीं होता था। फिर से मैं इसके पास आ गई, फिर ये वही मेरे साथ कर रहा है, ये फिर से जाने पे मजबूर कर रहा है मुझे।